हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डेली वोकैब के सेशन में। आज है डेट 1 जून या 1 जून और आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की कुछ वोकैब्स। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS यूनिट में मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। देखते हैं हम सबसे पहले एक क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले सेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा हमेशा की तरह। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास पहला वर्ड क्या है। तो सबसे पहले है जो हमारे पास वर्ड वो है वैनिंग। सबसे पहला वर्ड क्या है? वैनिंग। इसका मीनिंग है डिक्रीज इन विगोर और एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है? कमी हो जाना या वीक पड़ जाना या घटना कि किसी भी चीज का कम हो जाना। तो ये क्या कहलाता है? वैनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉट लिटिल पेशेंस ही हैड वॉज वैनिंग फास्ट। मतलब उसके पास जो भी थोड़ा बहुत सब्र था वो कम होते जा रहा था बहुत जल्दी। मतलब वो सब्र खो रहा था अपना। तो ये था वैनिंग का मतलब। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास प्रिकेरिटी। अगला वर्ड क्या है? प्रिकेरिटी। मीनिंग है इसका द स्टेट ऑफ हैविंग इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट और इनकम। मतलब ऐसी कंडीशन जब क्या है, लोगों की जो जॉब है वो इनसिक्योर हो जाती है, मतलब वो कभी भी जॉब से निकाले जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हम प्रिकेरिटी कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अकाल प्रौढ़ता। अकाल प्रौढ़ता। ओके। तो ये है प्रिकेरिटी का मीनिंग। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। देयर आर जॉब लॉसेस ड्यू टू ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रिकेरिटी। तो ये जो कंडीशन है, जो इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, उसके कारण क्या है, बहुत सारी जॉब्स जो हैं जा रही है लोगों की। तो प्रिकेरिटी आपको समझ में आ गया। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास सबाल्टर्न। अगला वर्ड क्या है? सबाल्टर्न। इसका मीनिंग है ऑफ लोअर स्टेटस, यानी नीचे तबके का या सबसे नीचा। ओके। तो सबाल्टर्न आपको समझ में आ गया। अगला हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है, हर सबाल्टर्न एजुकेशन थ्योरी हैज बॉट न्यू इंसाइट टू द एजुकेशन। मतलब जो उसकी एजुकेशन थ्योरी थी जो बिल्कुल नीचे की लेवल की थी, मतलब बिल्कुल बेसिक वाली थी कि बेसिक जो एजुकेशनल थ्योरी थी उसकी, तो उसने क्या किया है, एजुकेशन को नया ही रूप दे दिया है। न्यू इंसाइट टू द एजुकेशन। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास पर्टिनेंट। अगला वर्ड है पर्टिनेंट। इसका मीनिंग है रिलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर। इसका मतलब है किसी मैटर के लिए कोई चीज का उचित होना या सही होना, या उसके हिसाब से, उस मैटर के हिसाब से किसी चीज का जमना। ओके। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसका मतलब है कि उसने मुझसे बहुत सारे उचित क्वेश्चन पूछे, मतलब पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछे, मतलब कि बहुत उस समय में जो रिलेवेंट था वो क्वेश्चंस उसने पूछे। तो अगला वर्ड है हमारे पास अपीज। इसका मीनिंग है पेसिफाई और प्लेसेट समवन बाय एक्सेडिंग टू देयर डिमांड्स। प्लेसेट का हमने मीनिंग कल के वोकैब सेशन में देखा था। यदि आपको याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। देखिए, प्लेसेट का मतलब है तसल्ली देना। प्लेसेट का मतलब क्या था? तसल्ली देना। तो अपीज का मतलब क्या है? यहाँ पर किसी को खुश करना उसकी डिमांड्स को पूरी करके। तो अपीस का मतलब क्या है? किसी को खुश करना उसकी डिमांड्स को पूरी करके। एग्जांपल देखते हैं हम। अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड टू अपीज लोकल प्रेशर ग्रुप्स। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? ताकि लोकल प्रेशर ग्रुप्स को खुश कर सकें, उनकी डिमांड्स को पूरी कर सकें। तो ये अपीस का मीनिंग था। अब अगला देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास आइडेंटिटेरियन। इसका मीनिंग क्या है? ये एक बिलीफ है। ये एक बिलीफ है, मतलब लोगों की धारणा है कि जो सोशल आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सॉरी, इसका हिंदी मीनिंग गलत है यहाँ पर। तो जो सोशल आइडेंटिटी है इसका, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इंसान का। तो वो क्या है? आइडेंटिटेरियन है। सोशल आइडेंटिटी का मतलब जो उसकी समाज में जो पहचान है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर ऐसा कोई लोग सोचते हैं तो वो क्या है? वो आइडेंटिटेरियन है। ओके। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास वैनगार्ड। अगला वर्ड क्या है? वैनगार्ड, जिसका मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट और आइडियाज। इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल भी हो सकता है जो क्या कर रहा है, बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है, जो सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट में जा रहा है, न्यू डेवलपमेंट को ला रहा है, या फिर, है ना।
तो इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। हिंदी मीनिंग है मोहरा। जो मोहरा आप समझते हैं, इसका मतलब जिसको आगे भेजा जाता है कोई भी काम करने के लिए, तो वो क्या होता है, मोहरा। किसी भी काम के लिए जो सबसे पहले जो जाता है उसको क्या कहते हैं, वैंगार्ड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। बिकॉज स्टीव जॉब्स थॉट ही कुड चेंज द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स ही बिकेम द वैंगार्ड हु डिड। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टीव जॉब्स थे वो क्या सोचते थे कि वो चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर की दुनिया को, और उन्होंने ऐसा किया भी उसका वैंगार्ड बनकर, यानी कि वो सबसे पहले गए कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट में। तो आपको समझ में आ गया वैंगार्ड का मतलब। अगला वर्ड हम देखते हैं स्टिंट। अगला वर्ड है स्टिंट, जिसका मीनिंग है अ पर्सन फिक्स्ड और अलॉटेड पीरियड ऑफ वर्क, या फिर उसका कार्यकाल, किसी भी पर्सन का कार्यकाल कि कितने समय तक वो क्या काम करता था। तो ये क्या कहलाता है, स्टिंट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सर्व्ड अ स्टिंट इन द आर्मी फॉलोड बाय अ स्टिंट इन एन ऑफिस सेटिंग बिफोर सेटलिंग ऑन अ कैरियर एज अ मैनेजर। सबसे पहले उसने आर्मी में कुछ काम किया, सबसे पहला उसका कार्यकाल जो था वो आर्मी में था, फिर अगला कार्यकाल था वो किस में था, ऑफिस को जमाने में था, और फिर लास्ट में उसने क्या किया, अपना करियर कैसे बनाया, एक मैनेजर के रूप में बनाया। तो स्टेंट का मतलब क्या होता है, कार्यकाल। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास डॉगमेटिज्म। तो अगला वर्ड क्या है, डॉगमेटिज्म, जिसका मीनिंग है द टेंडेंसी टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडेनाइबली ट्रू विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एविडेंसेस और द ओपिनियन ऑफ अदर। इसका मतलब है कि बिल्कुल अंधविश्वास टाइप से। ओके, डॉगमेंटिज्म मतलब क्या होता है, बिल्कुल अंधविश्वास टाइप से, मतलब हर चीज को सही मान लेना बिना एविडेंसेस के या बिना अदर लोगों की बातों को सुने। तो ये क्या कहलाता है, डॉगमेटिज्म। इसका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी वर्ड क्या है, तो स्वमत अभिमान। तो हिंदी मीनिंग है स्वमत अभिमान। एग्जाम्पल देखते हैं, कल्चर ऑफ डॉगमेटिज्म, यानी उनके कल्चर में क्या था, डॉगमेटिज्म था, मतलब कि उनके कल्चर में लोग हर चीज को सच मान लेते थे बिना किसी एविडेंसेस के या दूसरों की बातों को सुने। तो ये था डॉगमेटिज्म। अगला वर्ड है हमारे पास सेचिएट। अगला वर्ड क्या है, सेचिएट, जिसका मीनिंग है सेटिस्फाइड टू द फुल या परितृप्त, मतलब पूरा की पूरा सेटिस्फाई या संतुष्ट हो जाना किसी चीज से। ओके, तो सेटिस्फाइड टू द फुल। एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसका क्या है, सेटिएट विद द पावर ऑफ फेम एंड वेल्थ पोसेस्ड, मतलब वो जो उसके पास जो पावर है, फेम और वेल्थ जो है उसके पास, उसके कारण जो उसके पास पावर है वो उससे परितृप्त या पूरा संतुष्ट हो चुका था। अगला देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास वेंटेज। अगला वर्ड क्या है, वेंटेज। मीनिंग है इसका अ प्लेस और पोजीशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां से किसी भी चीज का व्यू हो वो बहुत ही अच्छा दिखता हो। ओके, यानी सहूलियत हो उस चीज को देखने के लिए। तो कोई भी ऐसी पोजीशन जहां से हमें सहूलियत हो किसी अदर चीज को देखने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वेंटेज। एग्जाम्पल देखते हैं हम। फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट आई कुड सी इन टू द फ्रंट गार्डन, मतलब जो मेरा वेंटेज पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है, जो एक जगह है जो वहां से मैं अपना गार्डन का आगे का हिस्सा आसानी से देख सकता हूँ। तो ये क्या है, वेंटेज का मीनिंग। अगला वर्ड है हमारे पास प्लॉजिबल। अगला वर्ड क्या है, प्लॉजिबल, जिसका मीनिंग है ऑफ एन आर्गुमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, यानी जो चीज स्वीकार्य हो या जो चीज रीजनेबल हो वो स्टेटमेंट को बताना, तो वो क्या कहलाता है, प्लॉडेबल। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो रीजनेबल हो या प्रोबेबल हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। व्हेन जेसन फॉरगेट टू डू हिज होमवर्क ही ट्राइड टू कम अप विद अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज हिज टीचर वुड बिलीव, मतलब जब जेसन ने अपना होमवर्क करना भूल गया तब उसने एक ऐसा एक्सक्यूज दिया जो टीचर ने स्वीकार किया, जो रीजनेबल था। ओके, तो आपको समझ में आ गया प्लॉजिबल का मीनिंग। अगला हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रोमेटिक। अगला वर्ड क्या है, ट्रोमेटिक। इसका मीनिंग है डीपली डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग। इसका मतलब है क्या, बहुत ही दर्दनाक या परेशानी वाला या फिर स्ट्रेसफुल। ट्रोमेटिक का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक या स्ट्रेसफुल। एग्जाम्पल देखते हैं हम। शी वॉज गोइंग थ्रू अ ट्रोमेटिक डिवोर्स, तो जो वो कोई जो लेडी है वो क्या हो रहे थे, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल या बहुत ही दर्दनाक डाइवोर्स से डील कर रही थी। ओके, मतलब उसका डाइवोर्स हो रहा था जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसिंग था। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, डिलीजेंस। अगला वर्ड है डिलीजेंस। इसका मीनिंग है केयरफुल और परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट। हिंदी मीनिंग क्या है इसका, लगन, यानी पूरी लगन या पूरी परिश्रम से कोई भी काम करना, तो वो क्या कहलाता है, डिलीजेंस। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। फ्यू पार्टी मेंबर चैलेंज हिज डिलीजेंस एज एन एमपी, तो कुछ पार्टी
मेंबर्स जो हैं वो उसके एमपी होने पर चैलेंज कर रहे हैं या उसके एमपी होने की लगन को चैलेंज कर रहे हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना काम लगन से नहीं कर रहा है। ओके, अगला हम देखते हैं। अगला है हमारे पास, अगला वर्ड है डिसग्रंटल्ड। अगला वर्ड क्या है? डिसग्रंटल्ड। इसका मीनिंग है एंग्री और डिससेटिस्फाइड। इसका मीनिंग क्या है? एंग्री और डिससेटिस्फाइड। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं हम, असंतुष्ट। ओके, असंतुष्ट यानी डिससेटिस्फाइड, किसी चीज से संतुष्ट नहीं होना, तो वो क्या होता है? डिसग्रंटल्ड। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जजेस रिसीव्स लेटर्स फ्रॉम डिसग्रंटल्ड मेंबर ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक है यानी जो लोग हैं उनकी तरफ से जजेस को लेटर्स रिसीव हुए हैं जो कि उसमें उनका डिससेटिस्फेक्शन है या डिसग्रंटल है, या वो मेंबर जो है वो अपनी असंतुष्ट जो है वो बता रहे हैं उस लेटर के थ्रू जज को। ओके, अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है इग्नोमिनस। अगला वर्ड क्या है? इग्नोमिनस। इसका मीनिंग है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम। इसका मतलब है लज्जाकर या फिर शर्मनाक कोई बात होना, जो कि क्या है? पूरे पब्लिक के सामने शर्मसार कर देने वाली बात। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, नो अदर पार्टी रिस्क्ड इग्नोमिनस डिफीट। इसका मतलब क्या है? कोई भी पार्टी इग्नोमिनस डिफीट यानी बहुत शर्मनाक हार नहीं चाहेगी। कोई भी पार्टी शर्मनाक हार नहीं चाहेगी अपनी। ओके, तो गाइज आज के लेक्चर में यहीं तक था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स आज पढ़े हैं। देखते हैं हम शुरू से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है वेनिंग के बारे में, फिर हमने पढ़ा है प्रिकैरिटी, फिर सबाल्टर्न, फिर पर्टिनेंट, देन अपीस, आइडेंटिटेरियन, वैनगार्ड, स्टेंट, डॉगमेटिज्म, सेशिएट, वेंटेज, प्लॉजिबल, ट्रोमेटिक, डिलीजेंस, डिसग्रंटल्ड और इग्नोमिनस। तो ये हमने आज वर्ड्स पढ़े हैं कुछ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हमारे डेली के वोकेब्स है उसके आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। और यदि कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो का आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस मिनट पे मिल जाएगी, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।